कुछ भी असंभव नहीं, सब संभव हो सकता है। कार्य हेतु कमर बांध लो तो सब संभव हो सकता है। आप 70% विकलांगता के साथ इंग्लिश चैनल को पार कर लेते हैं। कहाँ से आता है आपके अंदर जज्बा? तो खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स से जो है दिव्यांगजन भाई उनको जोड़ना हमारा मकसद था। तो हमने 14 अप्रैल 2023 को कन्याकुमारी से कश्मीर तक 5320 किलोमीटर समथिंग यात्रा की, राइडिंग की और एक संदेश दिया कि दिव्यांग व्यक्तियों को सहानुभूति का नहीं सम्मान का पात्र समझिए और उनको सहारा दीजिए और उन्हें खेलों से जोड़िए। सर, अक्सर नेताओं के फ़ोन नेताओं को ही आते हैं, कभी सरकारें बनाने के लिए और कभी गिराने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का फ़ोन आपके पास क्यों आया? तो गवर्नमेंट जिस खिलाड़ी जब देश का गौरवगान करे, देश के लिए करे, तो उनके लिए तो कोई नियम तो आउट ऑफ वे चलकर आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को जो भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जो भी देश के लिए कुछ किया है मध्य प्रदेश, मैं कहता हूँ उनके लिए एक अलग पॉलिसीज बनाना चाहिए। तो ये 2019 में सरकार की पॉलिसीज़ बनी है। हाँ, यस। उनके बारे में आप बताइए ताकि हमारे जो और खिलाड़ी है, दिव्यांग खिलाड़ी है, वो इसकी जानकारी ले पाएँ। फिर हमने वो इंग्लिश चैनल के लिए ट्राई किया, काफ़ी 2017 में हम कर नहीं पाए, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स थी। टाटा ट्रस्ट ने सपोर्ट किया। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास दैट टाइम हैज़ नॉट एनी पॉलिसीज फॉर द पैरा स्पोर्ट एंड द पैरा पर्सन्स, बट आई हैव डिसाइडेड टू। राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल और जोरदार तालियों से गूंज उठा है। उन्हीं तालियों के बीच से पद्मश्री के लिए एक नाम पुकारा जाता है, सत्येंद्र सिंह लोहिया। व्हीलचेयर पर चलता हुआ शख्स जब राष्ट्रपति महोदय से पद्मश्री ग्रहण करता है तो चंबल, मुरैना और ग्वालियर क्षेत्र के लोगों की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है और इस क्षेत्र की माटी मुस्कुराती है कि वाह, वाकई में मैंने ऐसे लालों को जन्म दिया है। सर, हमारे चैनल गपशप विद रविंद्र में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी, आपने मेरे को इनवाइट किया, इसके लिए शुक्रिया। सर, अक्सर नेताओं के फ़ोन नेताओं को ही आते हैं, कभी सरकारें बनाने के लिए और कभी गिराने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का फ़ोन आपके पास क्यों आया? ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। एक देश के गणमान्य लोग, प्रधानमंत्री के साथ साथ जैसे महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो जब कोई भी खिलाड़ी, हर व्यक्ति का जो जीवन में सफलता हासिल करता है, उसका एक सपना होता है कि हमें जो देश के सर्वमान्य और देश के, हमारा भारत का जो भारतीय संविधान के द्वारा गणराज्य चुना हुआ प्रतिनिधि देश का, अगर वो हमको इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, हमारा जो जीवन का संघर्ष है उस संघर्ष को प्रोत्साहित करते हैं, उसको हौसला अफजाई करते हैं, तो एक मैं कहूँगा मेरे लिए ही गौरवान्वित करने वाली बात नहीं है। विश्व के अंदर पूछा जाते हैं। तो हम जो छोटी जगह से, जो हमारा चंबल है, उससे पहले डाकुओं के नाम से जाना जाता था। कोई भी आज भी हम जब भिंड से नाम, वैसे मैगांव नाम लेते हैं, ऑब्वियसली एकदम छवि बनती है भिंड से एकदम। तो जब हम कोई भी पूछते हैं एकदम भिंड से हो, तो एक छवि ऑटोमेटिक दोबारा से पूछेगा, क्यूरियोसिटी रहता, भिंड से हो, तो मैंने ऐसा क्या है। तो वो चीज़ हमने एक छवि बदलने का प्रयास किया। हमारे जैसे और भी भिंड, ग्वालियर, चंबल से प्रतिभा, उन सभी ने प्रयास किया है कि जो ग्वालियर चंबल जो एक बागियों के नाम से जाना जाता है, एक समय के हिसाब से चीज़ें बदलनी चाहिए। तो हमने एक प्रयास किया है कि इसे खेल के लिए भी जाना जाए और यहाँ पर खेल के नाम से भी हमारा ग्वालियर और हमारा भिंड पहचाना जाए। ये हमारी एक सोच है। जिस क्षेत्र में आप और हम आते हैं, एक सामान्य सी बात करें तो जैसे आपने कहा कि समाज के ताने कि दिव्यांग कुछ नहीं कर सकता, उस क्षेत्र में तो यह है कि अगर कोई भी कुछ भी शुरुआत करने लगेगा तो उसे पहले ही नकार दिया जाएगा, अरे तुम तो घर में बैठो, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए वो जो डीमोटिवेशन है वो ज़्यादा नुकसानदायक है। वो उसे नहीं, उससे उसको लड़ना पड़ता है। अपनी विकलांगता से तो वो लड़ लेगा, लेकिन उसके लिए समस्या है कि समाज उसको हर एक कदम पे जाके रोक देता है। अरे तुम ये नहीं होगा, तुमसे बाहर नहीं जा पाओगे, तुम गाड़ी ड्राइव नहीं कर पाओगे, तुम्हें कौन देखेगा, ये नौकरी तो इन लोगों के लिए नहीं है, स्विमिंग तो इन लोगों के लिए नहीं है। तो ये सहन करना, इससे लड़ना एक और लड़ाई है उसके लिए।
नहीं, आपने सही कहा। मैं इसको पॉजिटिव वे में भी देखता हूँ, नेगेटिव वे में भी देखता हूँ। पॉजिटिव वे में कुछ आपके वेल विशर्स होते हैं, वो आपको अच्छा चाहते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है, तो ये आप वो ये नहीं कि इज़ नॉट एबल टू अनएबल टू डू दिस, ये ऐसा वो सोच नहीं रखते, बट उनकी ये सोच होती है कि इसको प्रॉब्लम हो और कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। ट्रू। सेकंड थिंग्स जो होती है वो हमें डिसाइड करना है। ये इंग्लिश चैनल क्या है सर? इंग्लिश चैनल, हाँ, ये भी इंग्लिश चैनल के बारे में मैं बता दूं। इंग्लिश चैनल लंदन टू फ्रांस 36 सी स्विमिंग होती है। पहली बार मैथ्यू वेब ने इसको क्रॉस किया। तो ये क्या है, इंग्लिश चैनल कभी कहते चैनल होता है, सी स्विमिंग होती है, एडवेंचर स्विमिंग। इंग्लिश चैनल एडवेंचरस लंदन टू स्विमिंग। फ्रांस एक लंदन स्विमिंग है। कितने और किलोमीटर एरिया? 36 किलोमीटर है, बट वो ओके। 45 जितना है। टाइम अकॉर्डिंग टू डिपेंड ऑन सिचुएशन, टाइम, हम्म। सारी चीज़ों पर वो डिपेंड करती हैं चीज़ें। हम्म। तो फिर उसके बाद हमने वो क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद नहीं रुकना, नहीं है, आगे बढ़ना है, ज़िंदगी है, जुनून है। फिर हम कैटलीना चैनल के लिए ट्राई किया। कैटलीना चैनल यूएस में है, उसको भी अपनी टीम के साथ क्रॉस किया। फिर मध्य प्रदेश सरकार ने 2019 में पॉलिसीज़ बनाई और दिव्यांग स्पोर्ट के लिए। और जब वो कैसे कहते हैं, जिन कदम ऐसा चलो निशान बन जाए, कार्य ऐसा करो पहचान बन जाए, जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, जिंदगी ऐसी जियो जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। सर तो जो दूसरों के लिए जो कार्य हुआ, पॉलिसीज़ बनी, वो हम 2013 से ट्राई कर रहे हैं। वो सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट कहा जाए, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट था। तो ये 2019 में सरकार की पॉलिसीज़ बनी है, हाँ, यस। उनके बारे में आप बताइए ताकि हमारे जो और खिलाड़ी है, दिव्यांग खिलाड़ी है, वो इसकी जानकारी ले पाएँ। पहले 2019 से पहले पैरा पर्सन के लिए मध्य प्रदेश में कोई पॉलिसीज़ नहीं थी और एक विक्रम अवार्ड दिया जाता था। आज उनके लिए स्पेशल जो भारत सरकार का 2016 का एक्ट है, हुँ। दिव्यांग सशक्तिकरण का, जो हमारा एक्ट है दिव्यांगजन सशक्तिकरण एक्ट, वो 2016 में एम्पावरमेंट की बात की। दिव्यांग व्यक्तियों को हर जगह पार्टिसिपेट होना चाहिए। तो हुँ। बहुत बड़ा अच्छा एक्ट है जिससे दिव्यांगों को एम्पावर मिली है, उनको एक सशक्तिकरण हुआ है। उसी के बेस पर 2019 में पॉलिसीज़ बनी। आज दिव्यांग जो शारीरिक रूप से स्वस्थ खिलाड़ी हैं, उनको जो फैसिलिटी मिलती है वो दिव्यांग लोगों को भी फैसिलिटी मिलती है, चाहे कैश अवार्ड हो, रिवॉर्ड हो या अवार्ड हो, सारी चीज़ें। बट हमें खोजना है, कोई हमें घर से लेके नहीं आएगा। साथ में मैं ये भी मेंशन करना चाहता हूँ कि ग्वालियर, चंबल, मेहगांव से मैं ही अकेला ऐसा नहीं है कि टैलेंटेड था, पद्मश्री तक पहुँचा, तेंजिंग नोरगे तक पहुँचा। बहुत से लोग पहुँच सकते थे, बट लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ अबाउट द स्पोर्ट्स, द इंफॉर्मेशंस, इन सब की वजह से वो उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, जिसके वजह से जो टैलेंट था गांव देहात का वो वहीं रह गया। हमको वो प्लेटफॉर्म मिल गया जिसके वजह से मैं यहाँ तक पहुँच गया। सर जो भी स्विमर, पैरालंपिक स्विमर है या सामान्य स्विमर है, जब इंग्लिश चैनल पार करता है तो कौन-कौन सी सामान्य परेशानियाँ आती है? नहीं, ऑब्वियसली जब एक एबल्ड बॉडी हो और जो डिफरेंट एबल्ड पर्सन हो, काफ़ी चीज़ें रहती हैं। और मैं तो ये कहूँगा, कहते ज़रूर हैं, काफ़ी जो डिफरेंट एबल्ड पर्सन होते हैं उन्हें काफ़ी सिचुएशंस होती हैं। हमको तो 70% को भी 19% रहते हैं। हम जो पर्सन होते हैं उनके साथ साथ में जो स्पोर्ट पर्सन होता है, एक स्पोर्ट पर्सन के साथ साथ डिफरेंट एबल्ड स्पोर्ट पर्सन होता है, वो ज़िंदगी से बहुत से जुड़ता है। सर ये आपने बिल्कुल सही कहा कि एक परेशानियाँ इंग्लिश चैनल की तो बाहर है ही सही, और एक परेशानियाँ, एक लड़ाई हमारे अंदर भी चल रही है कि हमें अपने आप को उनके लेवल पर, सामान्य या कहें एक नॉर्मल आदमी के लेवल पे अपने आप को बनाए रखना है कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ, जबकि नहीं है उसके दो पैर, फिर भी कह रहा है कि नहीं मैं भी उसके बराबर सक्षम हूँ। तो ये एक जज्बा भी उसको बनाए रखना है, तब जाके वो बाउंड्री पे आ पाएगा लड़ाई की, फाइट। खेल हमें सकारात्मक रूप से बनाए रखता है। सुसाइड कभी खिलाड़ी ने नहीं की होगी, अपवाद हो सकता है। जो खिलाड़ी होता है वो अपने आप को वेल मैनेज्ड
अपने इमोशनल अपनी फीलिंग को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करता है। वो किसी के सामने एक रोना एक नहीं रोता, अच्छा बस अपने व्यक्तित्व जीवन का निर्माण होता है। निर्माण होना ज़रूरी अगर है। आप स्पोर्ट्स में हैं तो आपकी ये सजेशन है कि हर एक माँ बाप को अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में ज़रूर लेके आएँ। ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें उनको करियर ही बनाना है या नेशनल या इंटरनेशनल ही जाना है, बट एक स्पोर्ट्समैनशिप की जो क्वालिटी है वो उसके हर एक बच्चे के अंदर होनी चाहिए ताकि वो अपने जीवन में लड़ सके और आगे बढ़ सके। हाँ, जीवन में बढ़ने के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती कि डिग्री है उससे सम्मान मिलेगा, उससे ज़िंदगी की जो डिग्री हासिल करता है, जो ज़िंदगी के जज़्बा के साथ आगे बढ़ता है, वो चीज़ें व्यक्ति को ले जाती हैं। डिग्री और ये चीज़ें, शिक्षा एक अच्छी बात है, तो माध्यम है सीढ़ी मंजिल तक पहुँचने के लिए। जब ये चीज़ें होती हैं और हमारा कुछ करने का एक जज़्बा होता है, सोसाइटी का जब एक सपोर्ट होता है, तो हर चीज़ वो आसान हो जाती तीनों है। चीज़ें मिलके उसको हाँ, और आगे ले सोसाइटी जाती का है। स्वीकृति बहुत ज़रूरी है हर काम में। जब बिल्कुल सही कहा। स्वीकृति मिलती है तो एक बड़ा एक अच्छा लगता है, एक अवेयर और एप्रिशिएट करना चाहिए। मैं कहूँगा एप्रिसिएशन एक इस तरीके से होता है, ये पौधा है। हुँ, जब इसमें रोशनी, पानी जब आप डेली, हुँ, एक दिन में तो आएगा नहीं हुँ, कि आप एक दिन पानी डाल दो, 2 दिन डाल दो। उसको जब हम कंटिन्यू, जब प्रतिभा को जब हम कंटिन्यू प्रोत्साहित करते हैं, तब वो फल मिलता है। तो वो जब प्रतिभा जब आगे बढ़ती है, तो वो प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी है। एप्रिसिएशन एक पौधे में जिस तरीके से पानी सींचते हैं, उसी तरीके से प्रतिभा को सींचने का काम करता है। सर आपने कहा कि स्पोर्ट्स बच्चों के जीवन में बहुत ज़रूरी है, हुँ। पर मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये भी मानना है कि सर तैराकी तो अ, हो सकता है कि 16 का या 15 का पहाड़ा बाद में सिखाया जाए, पर तैराकी सबसे पहले सिखाई जाना चाहिए। एक आईएएस है, अगर उसको स्विमिंग नहीं आता, वैसी सिचुएशन में फँस गया है, तो पूरा ज्ञान हमारा बह जाएगा। मतलब लाइफ सेविंग स्किल्स के रूप में तैराकी तो कंपल्सरी होना ही चाहिए हर स्कूल में, हर बच्चे के लिए, वरना उसका पूरा नॉलेज और सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। नहीं, हाँ, ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। कभी-कभी हम सोशल मीडिया पे वीडियोज़ देखते हैं, स्विमिंग नहीं आती है। ये स्किल ऐसा स्किल है, अपना जीवन तो बचाते ही है, हम दूसरों दूसरों को का भी जीवन बचा भी सकते सुरक्षित हैं। कर सकते हैं। हुँ, और स्विमिंग जब हम किसी भी, पता नहीं फ्यूचर में ऐसा नहीं है हम किस ऐसा ना आए किसी के जीवन में, ये स्किल बहुत ज़रूरी है। कोई-कोई दुर्घटनाएँ घटती हैं, कभी पिकनिक पे जाते हैं, बट स्विमिंग एक स्किल ऐसा है जो कभी एक बार सीख लिया ना, स्विमिंग और साइक्लिंग कभी व्यक्ति भूल नहीं सकता है। स्विमिंग से हम दूसरों की लाइफ सेविंग भी कर सकते हैं। और स्विमिंग के साथ-साथ स्विमिंग जैसा बेस्ट एक्सरसाइज होती है। जिम से एक हमारा जो मस्तिष्क है वो उसको बहुत मजबूत बनाती है। हमारे लंग्स है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो स्विमिंग केवल आप पार्टिसिपेट करें बहुत अच्छी बात है, बट हमारे खुद के जीवन सुरक्षित के लिए भी और दूसरों के जीवन संरक्षित करने की एक सर जो बच्चे देख रहे हैं, आपने इंग्लिश चैनल पार किया, इतने बड़े स्विमर हैं, और जो भी सीखना चाहता है, स्विमिंग सीखना चाहता है या जिसके मन में स्विमिंग को लेके डर है, अक्सर पानी से लोगों को डर लगता है, तो आप कुछ ऐसी बेसिक्स बताएं, कुछ टिप्स बताएं कि कहाँ से शुरुआत की जाए स्विमिंग की, और जो मन में जो डर है वो कैसे दूर किया जाए, और देखो कहाँ से हम। पर सर ये मेरा भी प्रश्न है, जब स्विमिंग सीखने जाते हैं या पहले तो गांव में बड़ा कोई टायर से सीख रहा है, कोई पैंट से सीख रहा है, हाँ, हर एक बच्चा सीख जाता था 99%। सबसे बड़ी बात कि महिलाओं को भी स्विमिंग उस समय आती थी, है ना? जबकि कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है। लेकिन अब जो बच्चे स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो सर वो होता है कि आपका जो चेस्ट वाला पार्ट है वो बैलेंस करना पड़ता है, तब आपके पैर चल पाते हैं। तो वो क्या है सर? कैसे बैलेंस होता है? जिसम टेक्निक चीज़ होती है, जब हम बराबर टेक्निक। करेंगे। अब हम यहाँ स्विमिंग पूल पे यहाँ एक शब्द से ही बता सकते हैं, जो चीज़ हमको भी प्रॉब्लम्स आई, सर। बट हम कंटिन्यू करेंगे ना तो ऑटोमेटिक हमारी गलती हम खुद ही सुधारते हैं, तब वो चीज़ें बहुत अच्छी स्टेबल होती है। ओके। और फिर सीखना है कि नहीं, हमें जुनून नहीं, हमें सीखना ही, 1 दिन गए, 2 दिन गए, ऐसा नहीं है। हमें महीनों प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो ऑटोमेटिक चीज़ें आपको आती हैं। समझ में आ जाएगी कि आपकी गलती कहाँ है और आप गलती कहाँ है। क्यों डूब रहे हैं। अब 1 दिन में आप कोई समुद्र तो पार कर नहीं सकते, है ना? 1 दिन में तो जब जीवन इसी तरीके से है। स्विमिंग से हम एक स्किल ये भी सीख सकते हैं, जीवन में जब हम स्विमिंग, जब हम डेली, जब हमने इतना मेहनत किया, 8-8 घंटे प्रैक्टिस करते, तब हमने इतना काम करवाया, तो जीवन में हम छोटी-सी परेशानी, छोटे से कार्य, आज हमने पढ़ाई कर लिया, कल कोई काम, अरे हुआ नहीं। अरे जब हमने शिद्दत से वो चाहा ही नहीं, तो वो चीज़ें नहीं आएँगी। शिद्दत से जब हम चीज़ें चाह लेते हैं ना, हर चीज़ पॉसिबल है।
बट हमें उस चीज़ की तरफ भी चलना बहुत आवश्यक है। वो कैसे कहते हैं, चलते रहोगे राहों पे तो मंजिल मिल ही जाएगी, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। 70% विकलांगता, सामने 36 किलोमीटर का इंग्लिश चैनल। मन में ये भी आया होगा कि अगर नहीं कर पाया तो पैसा सब डूब जाएगा, सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। और पर सामने उस चैनल को पार करने का मोटिवेशन भी था कि सारी चीज़ें बदल जाएगी। तो क्या चीज़ आपको प्रेरित करती है उसके पीछे कि नहीं, मैं कर सकता हूँ? इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ को देखते हुए क्या चीज़ें आपको हिट करती है कि नहीं, मैं कर लूँगा इसे? देखो, मेरा ये मानना है खुद पर विश्वास होना चाहिए, कोई भी चीज़ है। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज़ हमने कार्य लिया है तो अपना खुद से एक मन बोलता है नहीं हम करना चाहिए। फिर जब चीज़ें जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमें खुद ही विश्वास होता है। हुँ। हम अगर उसको करके देखेंगे तो जब हमें उसकी 10-20% सफलता खुद मिलेगी तो जब हमें आइडिया हो और जाएगा। हर चीज़ की सफलता की अगर कोई गारंटी हो, आज हुँ, तक ना तो इसकी कोई टैबलेट मिला है, ना कोई लिख के दे सकता है कि आप सफल हो जाए। तो हमारे देश में 140 करोड़ है, अगर ऐसा सफलता की किसी चीज़ में गारंटी होती तो 140 करोड़ भी सक्सेस होते। फिर जो कुछ सक्सेस लोग हैं तो उनको उँगलियों पर ही गिन सकते हैं। गिन सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल सही कहा। हर व्यक्ति में और रिस्क जीवन में लेना चाहिए। मैं कहता हूँ कि जिसने जीवन में रिस्क नहीं लिया उसका सबसे बड़ा रिस्क है। जोखिम जब हम लेते हैं जीवन में, तो जब हम पॉजिटिव जोखिम लेते हैं, अब जोखिम ये नहीं है कि हम पहाड़ से कूदे हैं अब जोखिम ले रहे हैं, नहीं। हमें पॉजिटिव वे में जब हम जोखिम लेते हैं तो चीज़ें बदलती हैं। ये मैंने अपने आप से खुद ही, वो कैसे कहते हैं कि करने के लिए एक सपना बहुत ज़रूरी है, ना करने के लिए 100 बहाने बहुत हैं। जब हम करते हैं तो लोग मिलते हैं, मंजिल मिलती है, रास्ते मिलते हैं। तो ये चीज़ें जब ज़िंदगी में जब हमें ही अपने आप पर विश्वास नहीं है, तो आप क्यों विश्वास करोगे? बिल्कुल सही। सर हमारे आपने परिवार वाले क्यों विश्वास करेंगे? आपको अपने पे विश्वास नहीं हो रहा कि हम आज विजयनगर आएँगे, नहीं आएँगे, तो आप क्यों बुलाओगे? बिल्कुल, तो व्यक्ति को फर्स्ट ऑफ ऑल खुद पर विश्वास होना चाहिए। जब खुद पर विश्वास होता है, तो उस पर पूरी दुनिया विश्वास करने के लिए तैयार होती है। जो खुद पर विश्वास नहीं है, उस पर कोई विश्वास नहीं सर इस करता। बात का तो सबसे बड़ा उदाहरण आप खुद हैं कि आपने ऊपर विश्वास किया और पूरी दुनिया आपको रिकॉग्नाइज़ कर रही है। तो सबसे पहले स्टेप यही था कि आप खुद विश्वास करें, अदरवाइज़ तो रिकॉग्निशन ऐसे ही नहीं मिल जाता। सर जब आपने इंग्लिश चैनल पार किया तो बहुत सारे कोचेस ने आपकी हेल्प की होगी। तो विदेशों में किस तरह के कोचेस होते हैं और भारत की तुलना में वहाँ के कोचों में क्या डिफरेंस है? देखो, ये भी चीज़ है, हमें ये चीज़ें पहले तो सोसाइटी में हमें एक चीज़ है, स्पोर्ट स्पिरिट लानी पड़ेगी। हुँ, हमें कोई भी चीज़ एक नेगेटिव वे से ना देखती हुई हमें पॉजिटिव वे में देखनी चाहिए। हमें सोसाइटी में जब हम स्विमिंग स्पोर्ट पर्सन होता है, दिव्यांग होता है, जब कोई ट्रेन में चढ़ता है, बोगी में जाता है, कोई रोड क्रॉस करता है, हुँ, तो उसको जब हम मदद करते हैं ना, हुँ, तो व्यक्ति के एक भाव आता है कि भगवान हमारी मदद करेगा, दया का भाव। हुँ, ये दया का भाव नहीं है, एक हमारी सोसाइटी की एक इंक्लूजन सोसाइटी है। हमारी हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे लोग जो असहाय हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, सीनियर हुँ, सिटीजन्स हैं, पर्सन पे चैलेंज है, उनको भगवान से जोड़ना नहीं है, हमारी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी हैव टू सपोर्ट टू देम, हुँ। जो भी मूलधारा में नहीं है, उन सबको साथ में लेके चलना और उन्हें सपोर्ट सबकी करना है। ज़िम्मेदारी है। और हमें ये नहीं है कि भगवान हमारी मदद करेंगे, हम ऐसे तो ही लोगों हम को वो देंगे। करें। ये हमारी जिम्मेदारी है, उन लोगों को मदद करें, उन हुँ, लोगों को आगे बढ़ाएं। हुँ, और ये चीज़ हमने यूके, इंग्लैंड, अमेरिका में जब हम रहे, तो वो ओके, चीज़ ये नहीं देखते ही इज ए फ्रॉम विच कास्ट, विच ओके। रिलीजन्स, विच हुँ, कंट्री। क्या हमें ये इसकी ह्यूमैनिटी, हेल्प करेंगे तो हमारे पुण्य बढ़ेंगे? वो एक मानवता को सपोर्ट हुँ, करते हैं। और हुँ, जब विदेशों में जब हम चीज़ देखते हैं, ऐसा नहीं, हमारी गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है, हुँ, तो वहाँ पर कोई भी पॉलिसीज बनती है सीनियर सिटीजन और हुँ, पर्सन विद चैलेंज के लिए क्या फैसिलिटी है, हुँ, हम उन लोगों को लिए पहले सोचना चाहिए। जब हमारे पास एबल है, चल सकते हैं, तो हमें वो चीज़ें ध्यान ही नहीं आती।
कि ऐसे भी लोग हैं सोसाइटी में। हम कभी बैंक्स में जाते हैं, हम्म, कभी ऑफिसों में जाते हैं तो व्हील चेयर नहीं रहती। हम्म, हम बताते हैं कि आप ऐसा नहीं है, कि आप ऐसा सोचो कि और भी हम्म, दुनिया में लोग हैं जो पीड़ा से गुजर रहे हैं। तो हम सोचते ही नहीं उतना। इंक्लूसिव वे में नहीं सोच रहे तो हैं। हमें एक सोच लानी पड़ेगी। एक सोच इसी से रखती है। हम काफ़ी बताया आप ऐसा नहीं, जब गवर्नमेंट का रूल आया 2016 का एक्ट आया जो एम्पावरमेंट दिव्यांगजन का, दिव्यांग सशक्तिकरण अधिनियम 2016, तो उससे काफ़ी चीज़ें, बट हमको नियम बनना एक अलग बात है। मगर ये व्यक्ति के अंदर एक जज्बा हो किसी कार्य करने के लिए, उनके लिए कार्य करने के लिए, तो वहाँ नियम की जरूरत नहीं पड़ती है, वहाँ अपने अंदर अनुशासन की जरूरत पड़ती है। मध्य प्रदेश सरकार में पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को नौकरियों के, सरकारी नौकरियों के क्या अवसर हैं? हाँ, मैं ये कहूँगा, क्या है ये इशूज़ आपने अच्छा बताया कि जब कोई भी ओलंपिक है, इंटरनेशनल प्लेयर है, अर्जुन अवार्डी है, पद्मश्री है, आपको थर्ड मतलब तृतीय श्रेणी की नौकरी दे रहे हो। जी। जब आप राष्ट्र के गौरव हैं, आप प्रतिभा हैं, और आप उसका अपमान करते हैं, मतलब वर्ग 3 में नौकरी देके, तो जिसकी पोजीशन होल्डर है ना, उसके हिसाब से, योग्यता के हिसाब से नौकरी दीजिए। कि नियम नहीं है, नियम तो सरकार बनाएगी, तुरंत बनाना चाहिए, जिससे एक नौकरी जब हम देते हैं तो उनकी रिकॉग्निशन होती है, एक सम्मान बढ़ता है, एक सोसाइटी में एक्सपेक्टनेस जो चीज़ें होती हैं, स्वीकृति होती है ना, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अक्सर जब आपने कहा कि हमें उनको मोटिवेट करना है, उनको रिकग्निशन देना है, तो क्या सरकार को इन खिलाड़ियों को एम्बेसडर्स बनाना चाहिए, या कुछ किस तरह से उनका अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना चाहिए ताकि सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो सके, जो कि फॉरेन के कंपैरिजन में हमारे यहाँ नहीं है? नहीं, हाँ, ज़रूरी है हर खिलाड़ी को रिकॉग्निशन। जैसा मेरे को अभी इंदौर नगर निगम के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, क्या तो हर बात। जो 8वीं बार स्वच्छ भारत अभियान में आया, तो जी। मैं समझता हूँ कि हर जो खिलाड़ी जिसने देश के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है, उसके रिकॉग्निशन के हिसाब से सम्मान बहुत ज़रूरी है। सम्मान वही जब उसका देते हैं तो जज्बा आगे है, बढ़ते हैं। वही उसका। सम्मान जब एक खिलाड़ी होता है, एक फौजी होता है, वो राष्ट्र के सम्मान के लिए आगे बढ़ता है। सर, जब हम रिसर्च किया तो हमें पता लगा कि आपने दिव्यांग सशक्तिकरण खेलो यात्रा, क्या है ये यात्रा? ये यात्रा, मैंने जीवन में ये सोचा, मेरे को विक्रम अवार्ड मिल गया, तेंजिंग नोर्गे अवार्ड मिला, बेस्ट स्पोर्ट पर्सन ऑफ द अवार्ड मिला। तो जीवन में अपने लिए तो कुछ भी कर लेगा, कुछ भी हासिल कर लो, हमने दूसरे के जीवन में क्या बदलाव लाया। हम अवेयरनेस, मैंने पहले ही बोला था कि जो स्पोर्ट पर्सन है, जो भी प्रतिभा है, दिव्यांग ना बहुत टैलेंटेड है, बट लैक ऑफ नॉलेज की वजह से दिव्यांग खिलाड़ी किस तरीके से जुड़ सके। तो खिलाड़ियों को स्पोर्ट से जो है दिव्यांगजन भाई, उनको जोड़ना हमारा मकसद था। तो हमने 14 अप्रैल 2023 को कन्याकुमारी से कश्मीर तक 5320 किलोमीटर समथिंग यात्रा की, राइडिंग की, और एक संदेश दिया कि दिव्यांग व्यक्तियों को सहानुभूति का नहीं, सम्मान का पात्र समझिए और उनको सहारा दीजिए, और उन्हें खेलों से जोड़िए। खेलों से जोड़कर वो अपने परिवार, समाज और प्रदेश, देश का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि एक खिलाड़ी, एक कोई भी प्रतिभा एक सक्सेस नहीं होती है। अगर वो सक्सेस होगी तो उसका पूरा परिवार भी देश। सक्सेस होगा, उसका समाज भी सक्सेस होता है, उसका देश भी सक्सेस होता है। तो हमें ही नहीं पता पड़ता जब कितने लोग सक्सेस होते हैं। इसी सक्सेस के इरादे से मैंने ये समता, एक इक्वलिटी, दिव्यांग व्यक्तियों को एक सम्मान। सर, क्या मध्य प्रदेश में दिव्यांग खिलाड़ी हमारे जितने भी हैं, उनके लिए कोई डेडिकेटेड कोई एकेडमी संचालित है नहीं, जहाँ वो वैसे तो ट्रेनिंग ले पैरालंपिक सकें? कमेटी ऑफ इंडिया है मध्य प्रदेश में, जैसे बीके डवास सर जी हमारे, वो अभी जी। रन कर रहे हैं। बट इन फ्यूचर कोई भी ऐसी, क्योंकि गवर्नमेंट को भी इसमें एकेडमीज में दिव्यांग व्यक्तियों को अलग से सीट्स होना चाहिए। अभी कोई ऐसी योजना नहीं, बट मैंने अभी मैथिली एजुकेशन वेलफेयर फाउंडेशन बनाई है। मैं सोच रहा हूँ कि एकेडमी बनाऊँ, जिससे चीज़ें तो पहुँचती हैं दिव्यांग, एसेसेबल रहे हैं। हम्म। एसेसेबल जब चीज़ें होती हैं तो एक
पहुंच उन तक बन जाए ना। ऐसे मैं आपके चैनल के माध्यम से बस यही कहूँगा कि अगर कुछ भी कोई भी एडवेंचर स्विमिंग हुई, पैरा स्पोर्ट्स से कोई भी रिलेटेड हो, तो मेरा फेसबुक पेज भी है। हर जगह कॉन्टैक्ट जब करना हो, हर तरह से दिव्यांग व्यक्ति जुड़े, दिव्यांग के साथ साथ जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं वो भी अगर किसी तरीके से कांटेक्ट करना चाहें तो सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल जितना होगा हम गाइड करेंगे। और एक सोसाइटी में स्पोर्ट स्पिरिट लाना हम और आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे एक स्पोर्ट का एक माहौल बने, एक कल्चर बने। कल्चर से एक सकारात्मकता है। आज इतने काफ़ी चीज़ें नेगेटिव हैं सोसाइटी, वो चीज़ें पॉजिटिव जब एक कदम चलते हैं, एक एक कदम चल के मंजिल पा लेते हैं, तो इसी तरीके धीरे धीरे प्रयास जब हम करेंगे तो स्पोर्ट स्पिरिट और स्पोर्ट इन्वायरमेंट हम जरूर बनाएंगे। सर आज आपसे बात करते हुए 2 चीज़ें तो ज़रूर सीखी है। पहला तो जज्बा, चाहे 70% की विकलांगता हो और इंग्लिश चैनल हो, या फिर आप ही की तरह देवेंद्र झारिया जी, अरुणिमा सिन्हा, कि आदमी के अंदर हौसला है तो वो कुछ भी कर सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से पूरे समाज को बताई कि दिव्यांग लोगों को सहायता करने से किसी को पुण्य नहीं मिलने वाला, और ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। अगर इस तरह का हम दृष्टिकोण रखेंगे तो उनको सम्मान भी मिलेगा और समाज, देश, सब लोग आगे बढ़ेंगे। सर ये आपका मोटिवेशन उन तमाम लोगों को, यूथ को इंस्पिरेशन देगा, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा ये मैसेज है कि अपने आप पर पहले भी का विश्वास कीजिए, अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझें। अपन कोई चीज़ अगर वो लास्ट में कहता हूँ कि ज़िंदगी अगर युद्ध बना कर दी है तो क्या हर बार हथियार डाल लूँ, लड़ कर डर कर संग कर लूँगा। ज़िंदगी अगर रेत बना कर दी है तो मुट्ठी से ऐसे फिसलने थोड़े ही दूंगा, आंसुओं से गोद कर गागर बन सागर बन लूँगा। ज़िंदगी अगर दिव्यांग बना कर दी है तो ऐसे ही रगड़ने थोड़े ही दूंगा, अपने आत्मविश्वास के सहारे भी चल लूँगा। तो व्यक्ति का आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। मैं बस किसी भी जीवन में परेशानी आए, हर किसी के जीवन में परेशानी आती है, हाथों साथ मिलता है। अगर गाड़ी जिस तरीके से हम चलाते हैं, बिल्कुल सर, सही कहा आपने कि आदमी को खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, तब दुनिया उसके ऊपर भरोसा करेगी। जैसा कि भगवान बुद्ध ने कहा अत्तः दीपो भव, स्वयं का दीपक खुद बनो और खुद जलाओ तो दुनिया में रोशनी कर सकते हो। आप दुनिया में रोशनी के चक्कर में खुद का दीपक भूल गए तो कुछ नहीं कर पाओगे। सर जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे उन्होंने आपकी जर्नी भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ के माध्यम से देखेंगे और ये रियलाइज़ करेंगे कि आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है, किस भी लेवल पर जा सकता है। तो वो अपने डे टू डे की परेशानियों को भूलेंगे और कुछ अच्छा करेंगे। और सर आपकी इन्हीं बातों को सुनकर मैं भी 2 पंक्तियाँ बोलना से चाहूँगा। हो इरादों में हकीकत, हौसलों में जलजला, आसमान झुककर तुम्हारे पाँव तक आ जाएगा, देख लेना ये किनारा नाव तक आ जाएगा। थैंक यू। धन्यवाद।